दोस्तों, इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला करके शायद एक बड़ी गलती की होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर काफ़ी बड़े हमले करता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के काफ़ी इलाकों के ऊपर हमले किए गए हैं, जिसको रोकने में इजराइल पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। जो तस्वीरें इस वक्त सामने निकल के आ रही हैं कि किस तरह से अक्का नहरिया और जॉर्डन घाटी में इजरायली बस्तियों को नुकसान हुआ। दोस्तों, हिजबुल्लाह की तरफ से काफ़ी बड़े हमले किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा अधिक हमले हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर किए गए हैं, जिनको रोकने में इजराइल पूरी तरह से असमर्थ साबित हुआ है। दोस्तों, तो कुछ बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किस तरह से कल की सुबह जो खबरें सामने निकल के आई हैं कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा हमले किए दोस्तों, और ये सटीक हमले इजराइल के ऊपर जाकर गिरे हैं। अक्का नहरिया और जॉर्डन की बस्तियां, घाटियों के पास जाकर इजराइल की बस्तियों पर जाकर गिरे हैं और इजराइल को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। आज सुबह हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 1 दर्जन से अधिक हमले किए। जेबुलम, सफद अक्का नहरिया और जॉर्डन घाटी में इजरायली बस्तियों को नुकसान हुआ। नीचे वीडियो नहरिया पर हिजबुल्लाह के हमले का है। दोस्तों, जो वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है इजराइल के ऊपर, इजराइल के जेबुलम, सफद अक्का नहरिया और जॉर्डन घाटी में जो हमला हिजबुल्लाह ने किया है, ये उस वक्त के दृश्य हैं और इसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल का भारी नुकसान हुआ। दोस्तों, वहीं पर इजराइल हिजबुल्लाह का, हमास के लड़ाकों का, ईरान के, यमन के हूतियों का सीधे तौर पर सामना नहीं कर पा रहा है। तो कुछ तस्वीरें इजराइल की तरफ से सामने निकल कर आई हैं कि किस तरह से इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू कुछ लोगों के साथ बैठकर उनसे कह रहा है कि सीधे तौर पर ये इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है, ये एक लंबे समय तक चलेगा, ये रुक नहीं सकता। इसमें उसने जायोनी रब्बियों का साथ मांगा। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने जायोनी रब्बियों से कहा है कि हमें तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है, हमें तुम्हारी विद्या, तुम्हारे तंत्र और मंत्र की जरूरत है। यह जंग काफी लंबी चलने वाली है। द मुस्लिम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि शैतानी के साथी नेतन्याहू ने जायोनी रब्बियों के साथ एक बैठक में कहा, हमारा युद्ध लंबा है, हमें आपकी ताकत, चालाकी, प्रार्थना, काला जादू और राजनीति की जरूरत है। दोस्तों, यानी कि इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू फिजिकल तरीके से जब हमास के लड़ाकों को, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को बराबरी नहीं कर पाया, उनको जवाब नहीं दे पाया, तो अब दावा किया जा रहा है कि जायोनी रब्बियों का साथ मांगता हुआ इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू नजर आ रहा है और सीधे तौर पर कह रहा है कि जायोनियों से कि हमें आपके ताकत की, आपकी चालाकी की, आपकी प्रार्थना की, आपके काले जादू की और आपकी राजनीति की हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास के इलाके, अल कस्साम ब्रिगेड, ये इनके साथ युद्ध जो है दोस्तों बहुत लंबा चलेगा। तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो अभी तक ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे कुछ पहले दिन तक कि इजराइल के अंदर इजराइल की मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन हमास के लड़ाकों ने, हिजबुल्लाह ने, यमन के हूतियों ने, अल कस्साम ब्रिगेड्स ने इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का ये घमंड पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, एक दृश्य तो ऐसा सामने निकल कर आया है कि जहां पर इजराइल के सैनिक जो हैं अपने ही साथियों का शव लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रोते और बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। YouTube की गाइडलाइन की वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर जायोनी रब्बियों का साथ जो है मांगते हुए नजर आ रहे हैं, तंत्र और मंत्र की विद्या का साथ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर द मुस्लिम की तरफ से ही एक और खबर शेयर की गई है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का शुरू से ही जो टारगेट गाजा के अंदर रहा है, फिलिस्तीन के अंदर रहा है, या फिर कहीं भी इजराइल की तरफ से हमले किए जाते हैं, इजराइल की तरफ से जंग छेड़ी जाती है, तो उसके अंदर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ बच्चों को और महिलाओं को निशाना बनाते हैं। दोस्तों, इजराइल के सैनिक जो है बच्चे और महिलाओं को निशाना बनाते हैं, वहां की ऐसी जगहों को निशाना बनाते हैं जो आम जनमानस की हो, आम जनता की हो। अब तस्वीर जो है एक ऐसी सामने निकल कर आई है, द मुस्लिम ये दावा कर रही है कि इजरायली सैनिकों ने महिलाओं और बच्चों को बनाया बंधक। वे बच्चों और महिलाओं पर टैंक चढ़ा देते हैं और उन्हें उनके स्थानों से बाहर निकाल देते हैं। ये जो वीडियो है द मुस्लिम की तरफ से शेयर किया गया है और वो दावा कर रहे हैं, ये 24 अक्टूबर की ये रिपोर्ट है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को अभी तक बता रहा हूँ। ये सारी 24 अक्टूबर की रिपोर्ट है, कल की, जो आज आप लोग 25 अक्टूबर को देख रहे हैं।
कि कल 24 अक्टूबर को इजराइल की तरफ से काफ़ी बच्चे, काफ़ी महिलाओं को जो है बंधक बना लिया गया है। दूसरी ओर हमास के लड़ाके, हिजबुल्लाह के लड़ाके जो है इजराइल को दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इजराइल पर चढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा अधिक जो है हमले किए हैं, जिसमें काफ़ी इलाकों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। जैबुलम, सफद, अक्का नहरिया और जॉर्डन घाटी में बस्तियों पर हिजबुल्लाह की तरफ से ये अटैक 200 बराबर किए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके फिर भी इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम के लिए राजी नहीं हो रहा। दूसरी ओर हिजबुल्लाह को जो इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा था हमास के लड़ाकों के लिए कि चुटकियों में मिटा कर रख देंगे, आज हमारे देश का गोदी मीडिया भी इस बात को कहने पर मजबूर हो चुका है कि जिस हमास के मिटाने की बात इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा था, न सिर्फ इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, बल्कि अमेरिका के जो बाइडन अमेरिका के अंदर बैठकर हर तरीके की उन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन हमास के लड़ाकों का बाल भी बाका नहीं कर पाए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमास के लड़ाके सिर्फ और सिर्फ एक संगठन है, वहां की एक उनकी अपनी टीम है, उनको कोई भी राजनीति तरीके से फायदा नहीं है, कोई पॉलिटिकल उनका साथ नहीं है, लेकिन फिर भी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को धूल चटाने के लिए अकेले ही वो लोग काफ़ी हैं और इस तरह से इजराइल के ऊपर चढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, तो ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी जो आपके सामने रखी गई है। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।